So the next question is the molecular mass of a protein determined by gel filtration is 120 kilodalton. ओके जो मॉलिक्यूलर मास है प्रोटीन का डिटरमाइन किया है हमने क्या किया है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी करी। तो जब मैंने जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी करी है बेटा तो मेरे को कितना देखने को मिला मेरे को एक सिंगल पीक आई है और ये सिंगल पीक आई है 120 किलो डाल्टन का डिटेल दे रही है प्रोटीन आई है। ठीक है और ये प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली हमें पता चल जाएगा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से कि एवरेज मॉलिक्यूलर बीट कितना है क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं जो बीट्स यूज में लेते हैं लाइक G10 है G50 है G100 है इससे अपन पता कर लेते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना है। फिक्स नहीं कर पाते पर एवरेज अपन कर सकते हैं आराम से। सो इन्होंने बोला द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्रोटीन। ठीक है ये पीक पीक एक तरह से ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं बताती है पीक ये बताती है कि प्रोटीन है एंड उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। पीक से हमें बस कंसंट्रेशन पता चलती है पीक से अपन को ये पता नहीं चलेगा कि उसकी मॉलिक्यूलर वेट 120 है नो। ठीक है कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से इसको यहाँ पे रख देते हैं अपन अप्रोक्स। ठीक है पीक ओनली एंड ओनली कंसंट्रेशन के लिए होती है कि कंसंट्रेशन कितनी है। हमें एक सिंगल पीक आई है तो हमें ये पता चल गया है सिंगल पीक आने का कि प्रोटीन तो है एक सिंगल है और किस बीट से होते हुए निकल रही है। ठीक है लाइक अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि ये वाली ये G100 है इसमें भी ये अंदर नहीं आ पा रही है और अगर मैं बोल के जा रहा हूँ ये है G150 और इसके अंदर आ गई है प्रोटीन तो हम बोलेंगे कि अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन क्या है G100 में तो नहीं आ रही थी G150 में आ गई है बीट्स के अंदर आ गई है। दैट मीन कि प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है अप्रोक्सीमेटली इसके पास में ही है। अपन बीट्स की साइज को और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं तो इससे अपन क्या कर सकते हैं कि एवरेज प्रोटीन का क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ओके सो 120 किलो डाल्टन था जब जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की। ओके सो व्हेन इट्स मास इज डिटरमाइंड बाय एफडीएस विदाउट बीटा मर्केप्टर इथेनॉल इट इज ओनली 60 किलो डाल्टन। ओके इन्होंने बोला है कि जब मैंने क्या करा व्हेन इट्स मास इज डिटरमाइंड इसका मास मैंने डिटरमाइन किया है एफडीएस है विद और विदाउट बीटा मर्केप्टर इथेनॉल मैंने विद और विदाउट बीटा मर्केप्टर इथेनॉल देकर देखा तो विदाउट बीटा मर्केप्टर इथेनॉल से हमें कितना देखने को मिला इट इज ओनली 60 किलो डाल्टन। ओके बीटा मर्केप्टर इथेनॉल दे रहा हूँ तो भी 60 और बीटा मर्केप्टर इथेनॉल नहीं दे रहा हूँ तो अभी मेरे को कितना देखने को मिल रहा है ये मेरे को 60 देखने को मिल रहा है। ओके सो इट इज व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ओके तो देखो बेटा इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रोटीन की क्या है टू आइडेंटिकल सब यूनिट है। ठीक है 60 के दो है क्योंकि जब मैं क्या कर रहा हूँ साइज एक्सक्लूजन कर रहा हूँ तो 120 है पर जब मैं एफडीएस दे के देख रहा हूँ विथ और विदाउट बीटा मर्केप्टर इथेनॉल तो मेरे को 60 आ रही है मतलब कि प्रोटीन क्या है होमो डाइमर कंडीशन बैठी है तो 60 की दो सब यूनिट है होमो डाइमर कंडीशन में है। तो इन्होंने बोला प्रोटीन इज ए डाइमर in which two identical chain are cross linked by disulfide bond। डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्टेड है नहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्टेड हम नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे को बैंड्स तो विद और विदाउट दोनों में ही क्या आ रहा है दोनों में क्या आ रहा है 60 दोनों में कितना आ रहा है मेरे को दोनों में ही 60 आ रहा है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से इंट्रैक्शन शो करेगी। ओके तो प्रोटीन इज मोनोमर। ठीक है ऑफ मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 60 किलो डाल्टन। मॉलिक्यूलर प्रोटीन क्या है मोनोमर है मॉलिक्यूलर मास इसका 60 किलो डाल्टन है बट इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जेल मैट्रिक्स। पर इन्होंने बोला प्रोटीन मोनोमर है प्रोटीन क्या है मोनोमर है मॉलिक्यूलर मास 60 किलो डाल्टन है बट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जेल मैट्रिक्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन जेल मैट्रिक्स एंड द प्रोटीन। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर इन्होंने बोला प्रोटीन इज मोस्टली लाइकली टू बी कंपोज ऑफ टू सब यूनिट्स हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर मास। ओके तो इन्होंने बोला है कि प्रोटीन मोस्ट लाइकली टू बी कंपोज ऑफ प्रोटीन किसके बनी है टू सब यूनिट्स की मिलकर बनी है जिनका क्या है जिनका एक तरह से आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है अप्रोक्सीमेटली क्या देखने को मिल रहा है सेम देखने को मिल रहा है। करेक्ट बात है। प्रोटीन इज अ मोनोमर बट इज नेक्ड इनटू हाफ इट्स साइज बाय एसडीएस तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम देखो क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रोटीन को अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ प्रोटीन को अगर मैं व्हेन इसका मास मेरे को डिटरमाइन करना है एफडीएस किया है विद और विदाउट बीटा मर्केप्टर इथेनॉल इट इज ओनली 60 किलो डाल्टन एंड जब मैं जेल फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ तो 120 आ रहा है। दैट मीन कि प्रोटीन की दो आइडेंटिकल सब यूनिट है प्रोटीन की क्या है आइडेंटिकल सब यूनिट है
ठीक है। इन्होंने बोला है कि प्रोटीन इज डायमर, डायमर है डेफिनेटली विच इज टू आइडेंटिकल चेन डेफिनेटली, और क्रॉस लिंक बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब देखो प्रोटीन की जो सब यूनिट होती है वो क्या हो सकती है, कोवलेंटली या नॉन कोवलेंटली दोनों तरह से बाइंड रह सकती है। मेनली कोवलेंटली होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू दो सब यूनिट, पर कभी कभी नॉन कोवलेंटली भी इंटरेक्शन कर लेते हैं कभी कभी। ओके, तो हम एकदम परफेक्टली बोल सकते हैं कि प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली टू बी कंपोज ऑफ टू सब यूनिट, दो सब यूनिट की मिलकर बनी है। ठीक है, दो सब यूनिट के मिलकर बनी है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, अप्रोक्सीमेटली क्या है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब बराबर। ठीक है, तो वो 60-60 की दो मिलकर बनी होगी। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा, नोट कर लीजिए।